नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली विज्ञान की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? बीज, खाद, कीटनाशी, जल। तो ऑप्शन नंबर ब, खाद। मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है, यानी गाय के अंदर जो खुरपका और मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, वायरस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, वायरस द्वारा। यानी खुरपका और मुंहपका रोग है वो वायरस द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है, यानी पेट्रोल जैसे ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर अगर आग लग जाए तो किसके द्वारा उसको बुझाई जाती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा उसको बुझाई जाती है। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ के अंदर अगर आग लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा उसे बुझाई जाती है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर रहने वाला है आपके लिए। चलो अगला प्रश्न। संसार तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? संसार तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक, स्टील, तांबा, सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर अ, जिंक। यानी तांबा जो होता है लोहे को अगर जंग से बचाना या संसार से बचाना है तो उसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्चक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये पुनर्वन रोपण, यानी अगर हम पेड़ पौधे काटे तो उसकी जगह नए पेड़ पौधे लगाए। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इनको पढ़कर याद कर लेना। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा होता है उसके अंदर जो नए जीव का विकास वो मुकुल द्वारा होता है। अगला प्रश्न, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। अगर हम कुएं या टाँके में से जो पानी निकालते तो रस्सी को हम खींचकर पानी बाहर निकाल दें। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर उसका घर्षण है वो बढ़ाया जा सकता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है, यानी आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अगला प्रश्न, भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ का कारण, यानी भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर गहराई के अंदर जो विक्षोभ होता है उसके कारण भूकंप आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनके भी काम आए। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने। पहला प्रश्न, जो दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। दो जीवाश्म ईंधन के नाम, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। अगला, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम। अम्लीय वर्षा कौन सी गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला, संकटापन जंतु किसे कहते हैं? संकटापन जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उसे हम संकटापन जंतु कहते हैं, जैसे कि गोडावण वगैरह। ये अगला, लैंगिक जनन से क्या आशय? लैंगिक जनन से क्या आशय? लैंगिक जनन, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे हम लैंगिक, यानी ऐसा जनन जिसमें माता नर और मादा दोनों हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये अवस्था 11 की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक होती है, यानी 11 से 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। इसके अंदर आवाज़ बड़ी होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये इनके कुछ उदाहरण है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, सर्चा कीजिए। अगर गेहूं को खरीफ ऋतु के अंदर, खरीफ मतलब वर्षा ऋतु के अंदर अगर उगाया जाए तो क्या होगा। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे, क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज नष्ट हो जाता है, यानी गेहूं को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और वर्षा का पानी तो अनंत होता है, इस कारण वो उगेंगे नहीं, उनके बीज वो नष्ट हो जाएंगे। अगला, खरपतवार क्या है। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं, यहाँ जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के साथ अनावश्यक उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। अगला, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से। सूक्ष्म जीव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग 4 है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुशसेवार, और एक अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से थोड़े भिन्न, नहीं विषाणु होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है। अगला, 9वां प्रश्न, मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, यानी मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों में से एक परीक्षा में जरूर आएगा, तो ये दोनों चित्र आपको सीख लेना। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नाम इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार ही। 9वां और 10वां ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये बड़े प्रश्न है, आपको याद कर लेने और पासबुक से या अपनी किताब से ढूंढ कर। 11वां प्रश्न, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाई। विद्युत लेपित वस्तुओं की आपको सूची बनानी है। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए। भूकंप के बचाने के लिए लकड़ी के घर बनाना आदि आदि। वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य जीव का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वन्य जीव है वो लोग उनका शिकार कर लेते हैं, ताकि वो शिकार करने से वो विलुप्त हो सकते हैं, आदि आदि कार्य होता है। ये आपको ढूंढ कर याद करना। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोल निर्माण तो आपको पता है, लाखों करोड़ों वर्ष जो जीव थे वो जो दब गए थे जमीन के अंदर, उसके जो अवशेष से लाखों करोड़ वर्ष बाद में वो अपघटित होकर पेट्रोल का निर्माण करते हैं, उनके बारे में आपको बता। नाइट्रोजन शक्कर का सचित्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये आपको अपनी किताब से ढूंढ कर याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।